हाँ फ्रेंड्स, तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था आवागाद्रो संख्या। आवागाद्रो संख्या इंग्लिश में हमने इसको कहा था एवोगाड्रो नंबर, और डिनोट किया था हमने इसको एन ए से। यहाँ पे ए जो है वो एवोगाड्रो के लिए स्टैंड करता है और एन मीन्स नंबर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन किए थे इस पर कि हमें जैसे 44 ग्राम CO2 दिया गया है और 44 ग्राम CO2 में हमें अणु बताने हैं कि CO2 के कितने अणुओं की संख्या बतानी होती थी, ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। हम इनमें क्या करा करते थे, हमारे पास मोलों की संख्या फाइंड करने का फॉर्मूला है n = W/m। तो पहले हम यहाँ W पुट करते थे, यहाँ से ग्रामों में जो भार दे रखा है वो W पुट करते थे और m निकालते थे CO2 का और यहाँ पुट करते थे। मोलों की संख्या आती थी, जैसे 1 आ गया और फिर हमें पता था कि 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो अब थोड़ा हटके क्वेश्चन हम इस पर करेंगे। इस टाइप की बातें हम कर चुके थे। परमाणु भी हो सकता है, यहाँ अणु भी हो सकता है और यहाँ आयन भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आज ही शायद आज शाम में मेरे पास एक क्वेरी आई थी। अजमेर से कोई स्टूडेंट था, उनका कहना है कि सर ये जो हम जेट का पढ़ रहे हैं इसके लिए आप इंग्लिश मीडियम में वीडियोज़ बनाइए। तो बच्चों, मेरे पास जो स्टूडेंट्स है वो जेट हिंदी मीडियम है, जेट इंग्लिश मीडियम की आप क्वेरी कह रहे हैं। जेट इंग्लिश मीडियम के लिए आप मुझसे कह रहे हैं। हमारे पास CBSE 11th-12th के बच्चे हैं और RBSE 11th-12th के भी बच्चे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी टफ होगा अगर मैं जेट के भी इंग्लिश मीडियम की वीडियोज़ बनाता हूँ, इतना टाइम में नहीं निकाल पाऊँगा। तो उनकी इजीनेस के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं क्या करूँगा, जो भी हिंदी वर्ड्स में लिखूँगा उनके साथ साथ उनकी जो इंग्लिश टर्म्स है वो भी मैं साथ में यूज़ करूँगा ताकि आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो अब जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि 44 ग्राम, ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेट में जनरली पूछे जाते हैं। 44 ग्राम CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेनली जेट में मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, क्वेश्चन कैसा भी हो सबसे पहले हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारे पास n = W/m। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में W का वैल्यू कितना है, 44। ठीक है, बार बार हम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, 44 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W की जगह हमने पुट करते हैं 44। ठीक है, m फाइंड करना है। m होता है मोलिकुलर मास, जिसे हम अणुभार कहते हैं। CO2 के लिए अणुभार कितना होता है, कार्बन का होता है 12, एक ऑप्शन का होता है 16, तो दो ऑप्शन का हो गया 32, तो टोटल आ गया 44। और हमने डिस्कस किया है कि अणुभार या परमाणु भार दोनों की इकाई क्या होती है, U होती है, जिसे यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, तो 44 / 44 यानी 1 मोल है। और अपन जानते हैं, ये लिख लेते हैं मैं बॉक्स में, जो हमारा की पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए कि 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 कणों के। अब कण के रूप में आपका परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। एक सेकेंड, कण के रूप में आपका परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बात ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है। चलो सीखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी CO2 के कितने अणु हैं, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास CO2 कितना मोल है, 1 मोल। CO2 1 मोल है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 1 मोल CO2 है और 1 मोल CO2 = 6.023 × 10⁻23। भाई देखो, आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 के बराबर। अब ये क्या है, अणु है, परमाणु है या आयन है, तो आपको पता है ये अणु है, तो हम यहाँ इकाई लगाएंगे अणु। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 1 मोल CO2 है और 1 मोल CO2 मतलब हमारे पास 6.023 × 10⁻23 CO2 के अणु है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, हमसे इसमें पूछा ही नहीं गया है कि CO2 के अणु निकालो, हमसे पूछा क्या गया है इसमें कार्बन के परमाणु कितने होंगे और ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे। ठीक है, हमारे पास CO2 के अणु कितने हैं, इतने CO2 के अणु। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं हमारे पास अगर एक CO2 होता तो उसमें कितने कार्बन होते हैं? उसमें एक कार्बन परमाणु होता और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये आंसर एक्सपेक्ट करता मैं आपसे। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि एक CO2 के अंदर कितने कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु, तो हमारा आंसर क्या होता है कि इसके अंदर एक तो कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी CO2 कितना है? अभी CO2 के कितने अणु? हमारे पास CO2 के 6.023 × 10⁻23 अणु है। ठीक है, तो हमारे पास एक CO2 नहीं है, हमारे पास कितने हैं? 6.023 × 10⁻23 CO2 अणु। अब समझना, जब हमारे पास एक CO2 का अणु था तो कार्बन के कितने परमाणु थे? एक परमाणु। और जब एक CO2 का अणु था तो कार्बन के ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे। कहने का मतलब जितना हमारे पास CO2 था उतना ही हमारे पास कार्बन परमाणु थे, और जितने हमारे पास CO2 थे उसके दुगने कार्बन परमाणु थे। दैट्स इट, इतना ही हमें करना है। तो यहाँ जितने CO2 होंगे उसके क्या होंगे? उतने ही कार्बन परमाणु होंगे। तो आपको सिंपल सा लिख देना है कि हमारे पास 6.023 × 10⁻23 ही कार्बन परमाणु होंगे। ठीक है, एक CO2 में कितने ऑक्सीजन परमाणु है? 2 ऑक्सीजन परमाणु। तो 6.023 × 10⁻23 CO2 अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे? जो है उसका दुगना। दुगना ही तो करा है बच्चों अपन ने यहाँ पे। तो इसमें सिंपली आप क्या लिख दोगे? इसके अंदर 2 × 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। अब आप इसको गुणा करके सोल्व कर लो, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा 12.046 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले वही मोल निकालना है। अब अपने को मोल निकाल लिया और अणु निकाल लिया, हमें अणु पे नहीं जाना है। पहले हम देखते हैं कि जो भी अणु में दिया गया है उसके एक अणु में उसके अंदर कौन से परमाणु। जैसे एक CO2 में कितने कार्बन है? एक कार्बन। और एक CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो फिर हमने क्या किया? इससे कंपेयर कर दिया इसको। ठीक है, तो कंपेयर करके हमने रिजल्ट निकाल लिया कि एक में जितना CO2 उतना ही कार्बन है और जितना CO2 उसका दुगना ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके और अच्छे समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मैं कुछ इस प्रकार ले रहा हूँ। 34 ग्राम NH3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, एक 34 ग्राम अमोनिया में दे रखा है, NH3 जो अमोनिया को कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन कितने होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा मोलों की संख्या निकालना, N = W/M। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। जेट में यही क्वेश्चन आते हैं, दिए गए अणु के अंदर किसी अणु के अंदर परमाणु की संख्या निकालने वाले यही क्वेश्चन आपको जेट में आने हैं। तो इनको प्लीज ध्यान से देखें आप। तो W जो होता है वो वेट इन ग्राम्स होता है, ग्रामों में बाहर होता है। तो W का वैल्यू कितना हमारे पास? 34। तो हमने 34 यहाँ पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई M। M जो होता है हम कंपाउंड के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या हमारे पास? NH3। नाइट्रोजन का मास होता है 14। पहले ही वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है भाई, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वहाँ से देख लेंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 3 और टोटल रिजल्ट आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो M का वैल्यू आ गया 17 और रिजल्ट आ गया 2 मोल। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23। ठीक है, यहाँ NH3 की बात कर रहे हैं। NH3 क्या है? अणु है, तो हमने इकाई लगा दी अणु। अगर परमाणु होता है यहाँ कोई तो इकाई लगाते परमाणु, और अगर कोई आयन होता तो इकाई लगाते हैं यहाँ हम आयन। ठीक है, क्या हमारे पास अमोनिया 1 मोल है क्या? नहीं है, हमारे पास अमोनिया 2 मोल है। तो इसलिए 2 मोल में कितने NH3 होंगे? 6.023 × 10 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 × 10⁻23 अणु, और इसका रिजल्ट कितना आएगा? 12.046 × 10⁻23 अणु। अणु इकाई क्यों लगाई हमने? क्योंकि हम NH3 की बात करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। NH3 का जो मास हमने निकाला था उसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे।
अब आगे कैसे करना है हमें, अगर हमारे पास एक NH3 होता तो उसमें नाइट्रोजन कितना होता, एक नाइट्रोजन परमाणु होता, ठीक है। और एक NH3 होता तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते, 3 हाइड्रोजन परमाणु होते। आई कुछ समझ, एक नाइट्रोजन में सॉरी एक NH3 में एक ही तो नाइट्रोजन है और एक NH3 में 3 हाइड्रोजन परमाणु, तो हमने लिख दी। अब हमारे पास NH3 है कितने, इतने NH3 है, ठीक है। तो बेसिकली हमें कितना करना क्या है, जितने NH3 है उतने ही तो नाइट्रोजन है, NH3 भी एक है नाइट्रोजन भी एक है, और जितने NH3 है उसके तिगुने हाइड्रोजन है। तो बस ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 12.046 × 10⁻23 NH3 है। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितने जाएंगे, जितने NH3 उतने नाइट्रोजन। देखो भाई, एक NH3 तो एक नाइट्रोजन, तो 12.046 × 10⁻23 NH3 है, तो इतने ही नाइट्रोजन परमाणु हो जाएंगे। यहाँ तो लिख देंगे अणु, और यहाँ क्या लिखेंगे, परमाणु, परमाणु, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन की, जितना अमोनिया है उसका 3 गुना हाइड्रोजन है, सिंपल। तो अमोनिया कितना है, इतना, तो इसको गुणा करेंगे किससे, 3 से, इसका तिगुना हाइड्रोजन रखना है, देखो, ठीक है। 3 × 12.046 × 10⁻23 परमाणु, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, मैं करता हूँ। 36.138 10⁻23 परमाणु इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेट में मिलेंगे, ठीक है। एक जेट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसको भी रब करता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ सकता है जेट में। क्वेश्चन होगा 36 ग्राम, शायद हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज हो सकती है, ऐसा कोई क्वेश्चन जेट में हुआ है। 36 ग्राम H2O में कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है, कुछ नहीं, ये सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपका वही मोलों की संख्या निकालो, n का फॉर्मूला होता है W/m। W कितना गिवन है क्वेश्चन में, जिसके पीछे ग्राम लगाओ, W का वैल्यू 36 लिख दिया, डिवाइडेड बाई m। H2 के लिए हम m फाइंड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। H2 है हमारे पास, H2 का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का हो गया 16, और इनको जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 18, और इकाई क्या होती है अणुभार की U, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं हमने 18 से, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 2। निकाला क्या हमने मोलों की संख्या, तो यूनिट लगा देंगे MOL की, या MOL लगा दो या हिंदी में मोल लिख दो, तीन ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि एक मोल में कितना होता है 6.023 × 10⁻23 क्या होता है, अणु। अणु क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ H2O ले रखा है, H2O एक अणु होता है, तो हम इकाई क्या लगा दी, अणु लगा दी। अगर यहाँ कोई परमाणु होता तो इकाई परमाणु लगा देते हैं, यहाँ कोई आयन होता तो इकाई आयन लगा देते हैं। एक्चुअल में एक कण होता है, और कण में आपको पता है केमिस्ट्री में कण 3 रूपों में पाया जा सकता है। हो सकता है कण अणु के रूप में, हो सकता है कण परमाणु के रूप में, या हो सकता है कण आयन के रूप में। अब आगे देखते हैं अपन, हमसे पूछा गया कुल परमाणु कितने होंगे, तो सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि अगर एक H2 होता तो उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, और ऑक्सीजन कितना होता, 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, ठीक है। यानी जितने H2 उसके दुगने हाइड्रोजन, और जितने H2 है उतने ही ऑक्सीजन परमाणु। अब हमारे पास है कितने H2, सॉरी वो हमने निकाला नहीं, 2 मोल है, ठीक है। 2 मोल में कितना होगा 12.046, रूटीन हो गया होगा भाई, अब तो बार बार कर रहे हैं अपन सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास H2 कितना है 12.046 × 10⁻23 H2 है। अब जितने H2 हैं उसके दुगने हाइड्रोजन है, और जितने H2 हैं उतने ही ऑक्सीजन है, तो इसका दुगना कर दो, उतने तो क्या हमारे पास हाइड्रोजन, इसका दुगना हो जाएगा 2 × 12.046 × 10⁻23 इसके परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। और जितने H2 उतने ऑक्सीजन के परमाणु, H2 कितना है 12.046 × 10⁻23, तो ये भी कितने होंगे ऑक्सीजन परमाणु,
ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा है कि हाइड्रोजन के परमाणु बताओ, और ना ही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन के परमाणु बताओ। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल परमाणु बताओ। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु को अगर हम ऐड कर दें तो इसके अंदर हमें कुल परमाणु मिल जाएंगे, क्योंकि H2 में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बस तीसरी कोई चीज नहीं है। दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, तो टोटल अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु को ऐड कर दें तो हमें कुल परमाणु की संख्या मिल जाएगी। और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इट कैन कम इन योर जेट एग्जाम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेट में मिल सकता है, ठीक है। हालांकि अभी जो है मैं आपको थ्योरेटिकल पैटर्न पे पूरा पढ़ा रहा हूँ, फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव शीट भी सोल्व करेंगे। जो बच्चे मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं उनको मैंने दे रखा है, ये सब मटेरियल उनको मिल जाता है ऑब्जेक्टिव इसका। यहाँ खाली मैं थ्योरी कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो भाई देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें हाइड्रोजन परमाणु मिल जाएंगे। तो 24.092 इंटू 10⁻23, ये तो होगा हमारे पास हाइड्रोजन, प्लस 12.046 इंटू 10⁻23, जो होगा हमारे पास ऑक्सीजन। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है और हमें इसके अंदर कुल परमाणु मिल जाएंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, 10⁻23 कॉमन है दोनों में, और बाकी इन दोनों जो वैल्यूज है इनको ऐड कर देंगे अपन। इनको जब ऐड करेंगे तो 6 + 2 हो जाएगा 8, 9 + 4 हो जाएगा 13, 4 और ये हो जाएगा 36, और यूनिट आएगी परमाणु, क्योंकि हमने परमाणु लिखे, ठीक है। तो आगे हम बने रहेंगे इसी टाइप के और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।